5000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया, ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने से रोका। यह बात बताने वाले पश्चिम के इतिहासकार यह नहीं बताते कि 100 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया, 500 साल पहले मुग़ल शासन में हमारे साथ क्या किया। हमारे देश में शिक्षा नहीं थी, लेकिन 1897 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाया था मुंबई में, जिसको देखने के लिए उस समय के हाई कोर्ट जज महागोविंद रानाडे और मुंबई के एक राजा महाराज गायकवाड़ के साथ साथ हज़ारों लोग मौजूद थे जहाज़ देखने के लिए। उसके बाद एक डेली ब्रदर नाम की इंग्लैंड की कंपनी ने शिवकर बापूजी तलपड़े के साथ समझौता किया और बाद में बापूजी तलपड़े की मृत्यु हो गई। यह मृत्यु भी एक षड्यंत्र थी या हत्या कर दी गई थी, पता नहीं। फिर बाद में 1903 में राइट बंधुओं ने जहाज़ बनाया। हज़ारों वर्ष पहले की किताबें हैं। महर्षि भारद्वाज जी की नाम है विमान शास्त्र, जिसमें 500 से अधिक प्रकार के हवाई जहाज़ बनाने की विधि है। उसी को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज़ बनाया था। लेकिन तथाकथित नास्तिक लंपट देशद्रोही दलाल सबको बताते हैं कि भारत में तो कोई शिक्षा ही नहीं थी, कोई रोज़गार नहीं था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को आए थे, सर्दी और बुखार की वजह से। उनके पास बुखार की दवा नहीं थी उस समय। तब भारत में प्लास्टिक सर्जरी तक होती थी और अंग्रेज प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे थे हमारे गुरुकुल में। अब कुछ वामपंथी लंपट बोलेंगे, यह सरासर झूठ है। महर्षि सुश्रुत ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबर्न में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा फादर ऑफ सर्जरी टाइटल के साथ स्थापित है। ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक, दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक सर्जन माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया है। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज़्यादा शल्य चिकित्सा में ज़रूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पत्थरी, हड्डी टूटना जैसे पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं, वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे। भास्कराचार्य आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। आचार्य कणाद परमाणु की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। उनके अनासक्त जीवन के बारे में यह रोचक मान्यता भी है कि किसी काम से बाहर जाते तो घर लौटते वक्त रास्तों में पड़ी चीज़ों या अन्न के कणों को बटोरकर अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद भी प्रसिद्ध हुआ। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले बता दिए थे। आचार्य चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की। आज के दौर में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग व क्षय रोग के निदान व उपचार की जानकारी बरसों पहले ही उजागर कर दी। पतंजलि
आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में एक कैंसर या कर्क रोग का आज उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ही महर्षि पतंजलि ने कैंसर को भी रोकने वाला योग शास्त्र रचकर बताया कि योग से कैंसर का भी उपचार संभव है। बौद्धयन भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। कई सदियों पहले ही तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञ वेदियाँ बनाने की त्रिकोणमितीय रचना पद्धति बौद्धयन ने खोजी थी। दो समकोण समभुज चौकोण के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी, उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोण बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में बदलना, इस तरह के कई मुश्किल सवालों का जवाब बौद्धयन ने आसान बनाया। 1500 से 2000 साल पहले के मंदिर मिलते हैं, जिसको आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर देखकर हैरान में हो जाते हैं कि मंदिर बना कैसे होगा। अब हमें इन वामपंथी लंपट लोगों से पूछना चाहिए कि मंदिर बनाया किसने। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। यह बात बताने वाले पश्चिमी इतिहासकार हमें यह नहीं बताते कि सन 1835 तक भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। इनके पूरे कागजात इंडियन हाउस में संजो के रखे हुए हैं। अगर भारत गरीब देश था तो दुनिया के तमाम आक्रमणकारी भारत ही क्यों आए, हमारे धर्म, संस्कृति और धन को लूटने के लिए। और अंत में, अगर यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो अगला वीडियो अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें